तो अभी हम लोग पहुंच गए एक्सरसाइज 3.15 पर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से इन सवालों को सॉल्व करना है। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड आप लगाने चलें, हमेशा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकाल लें रेशियो में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिल रहे हो सीधे तौर पे। और उसका मान लीजिए पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन है तो नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसको कंपेयर कर दिया इससे और नीचे वाले को कंपेयर कर दिया इससे, तो यहाँ A1 कितना आया, x का कोफिशिएंट 1, B1 कितना आया -3 और C1 -3, फिर A2 3, B2 -9 और C2 -2। A1 B1 C2 आ गया। अब इसके रेशियोज़ को कंपेयर कर लो, तो हम लोग A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 निकालेंगे और C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 क्या आ गया 1/3, B1 अपॉन B2 क्या आ गया -3 पर -9 विच इज़ 1/3 और C1 C2 क्या आ गया -3 -2 3/2। तो हमने क्या देखा, ये दोनों इक्वल है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये किसकी कहानी थी? पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस की कहानी है, तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्या होगा, 1 अपॉन वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना? समझ पाए? जैसे बात हम लोग कर रहे थे, इसमें अगर तेजी से लगाने की कोशिश करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो भी लगाया था हम लोगों ने, तो x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, ऐसे लिखते थे ना। फिर x को क्लोज किया, ये क्लोज कर लिया x को, -3 इंटू -2, तो ये हो गया -3 इंटू -2, फिर एक माइनस साइन, फिर x को क्लोज किया था -3 -2 चुका क्रॉस, इस वाले -3 का इस -9 से क्रॉस, ठीक। तो हाँ -3 इंटू -9। अब y पे आ जाओ, तो y को क्लोज कर लो ऐसे, y को क्लोज किया तो -3 इंटू 3, -3 इंटू 3 होता है -9, फिर लगाया माइनस साइन, फिर अगले में आ जाओ, इसको क्लोज किया, यहाँ आ गया 1 इंटू -2 माइनस एक और है -2 इधर आ गया। 1 में आ जाओ, इसको क्लोज किया तो 1 इंटू -9, फिर माइनस और -3 इंटू 3 -9। तो देखिए ये जो टर्म आएगा ना, ये 0 आ जाएगा। -9 में से -9 घटाओगे ये क्या बन जाएगा 0, 1/0। तो ये इसीलिए प्रोड्यूस नहीं करेगा रिजल्ट, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। समझ पाए? नोट करिए, अगला करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें फिर से हम लोग A1 B1 निकाल के चेक करना होगा पहले। तो A1 क्या हो गया शिवेन 1, B1 क्या हो गया, y का कोफिशिएंट -3 और C1 क्या हो गया -7। ये तो कंफर्टेबल है A1 B1 C1 लेने में। गौरी A2 क्या है? अरे 3 है भाई, A2 ही गलत लिख दोगी तो आंसर सवाल क्या निकालोगी? ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे A1 अपॉन A2, इसकी वैल्यू 1/3 आ गई। B1 अपॉन B2 -3/3 1 और फिर C1 अपॉन C2 -7 अपॉन -15 यानी 7/15। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या मतलब है इसका? यूनिक सोल्यूशन है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूनिक सिलेक्शन लगाएंगे। तो x लिखा, y लिखा और 1 लिखा, नीचे ऐसे लाइन खींच लीजिए डिनोमिनेटर के लिए। पहले वाले में x में आए तो x को क्लोज कर लीजिए, -3, y का कोफिशिएंट -3 से मल्टीप्लाई कीजिए -15, तो -3 इंटू -15। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, -3 इंटू -15 माइनस, ये क्लोज किया था, ये -3 इंटू -15, फिर -7 इंटू -3, तो -7 इंटू -3। y में आ जाओ तो y को क्लोज कर लो,
-7 इंटू 3, फिर माइनस, ये क्लोज किया था -7 हो गया, आगे बढ़े तो घूम के 1 पे आ गए, 1 इंटू -15, 1 पे, 1 का मतलब क्या है, ये जो कोफिशिएंट है इसको क्लोज करो, 1 इंटू -3, देखो 1 इंटू -3 -3 इंटू 3, -3 इंटू 3, सेट हो गया कार्यक्रम। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया प्लस का 45, ये हो गया, ये 7 3 या 21 प्लस का और माइनस के साथ आ गया, वाई आ जाओ -21 प्लस 15, 1 अपॉन -3 प्लस 9, यानी x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन 6। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पहले और तीसरे को ले लीजिए, तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, मतलब x की वैल्यू हो गई 24 अपॉन 6, यानी आंसर आ गया 4। y निकालनी है तो इन दोनों को ले लो, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, यानी y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6, यानी -1, और ये आंसर आ गया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। इस तरह से करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़। देखिए कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये जो इक्वेशन इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, जो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन हो जाएगी तब इनफाइनाइट नंबर मिलेगा। ये कब होता है ऐसा, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तब होगा ना। तो इसी को यहाँ पे इक्वेट करेंगे हम लोग। इसको कैसे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, इस इक्वेशन को। और इसको कैसे लिख लेंगे, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, साथ में इसको इधर ले गए तो माइनस लिख लो, बाकी इसको पूरे का पूरा एक साथ ले लेते, लेना ही है आगे, बराबर 0, ठीक है। रीराइट कर ली इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो a1 b1 स्मॉल में लिखा है ना, इसको हम लोग कैपिटल में लिख लेंगे, क्योंकि स्मॉल लेटर लिखें कन्फ्यूजन ना बने, चाहो तो लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। a1 की वैल्यू क्या आ गई 2, b1 क्या आ गई 3, c1 क्या आ गई, इधर आ जाओ, a2 कितनी आ गई, a माइनस बी, b2 a प्लस बी और c2 माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब तीनों बराबर होने चाहिए, तो a1 उससे a1 अपॉन a2 होते, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2। ये इक्वेशन बन गई हमारी, जिसकी मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली के 1 2 3 4 लिख लो, इक्वेशन नंबर 1 ही कह देते हैं, चलो इसको, ये ठीक है। अब इसमें हम लोग इन दोनों को एक बार ले लेंगे तो ए बी में कोई रिलेशन मिलेगा, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। फिर a को इधर ले जाओ, b को इधर, इधर आ गया 5b और इधर आ गया a, दिख रहा है क्या, 3a में 2a घट गया, a बचा, और 2b में 3b जुड़ गया, 5b आ गया। ये रिलेशन आ गया आपका, एक और इक्वेशन नंबर 2 कह लो, ठीक। अब हम क्या करते हैं,
इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या थी, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7, माइनस माइनस कट गया है, 3a प्लस बी माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। 7a इधर से कटेगा तो अब बचेगा 2a माइनस 6 और 3b इधर चला गया तो क्या बचा 4b। अब हम लोग क्या करेंगे, a की जगह 5b रख दो। a कहाँ है, ये इसकी जगह 5b रखा, माइनस 6 इसको इधर ले लो, माइनस 4b बराबर 0। यह आ गया 10b माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों का रिजल्ट आया 6b माइनस 6 बराबर 0। तो b इज इक्वल टू 6/6 विच इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू हो गई। a बची है तो a कैसे आ जाएगी, a इज इक्वल टू 5 इंटू बी की वैल्यू 1। a आ गई 5, तो a आया 5 और b आया 6। ये आंसर हो गया। ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले तो ए और बी की ये वैल्यू होनी चाहिए जिससे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है क्या, नोट कर लो। इस सेकंड का सेकंड पार्ट भी देख लो, आता है एग्जाम में इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। हमें नो सॉल्यूशन चाहिए इसमें, और पता करना है के की वो किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन मिलेगा। इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि नो सॉल्यूशन कब मिलता है सिद्धि, पैरेलल कब होती हैं, ये पैरेलल लाइन जब बनेगी, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेंगी जाके वो। जब इंटरसेक्ट होती है तो कहते हैं वो सोल्यूशन है। तो हम a1 निकालेंगे, विकास a1 कितना है 3, b1 कितना है c1, इसको इधर ले जाएंगे तो -1, अभी किया था रिपीट नहीं कर रहे हैं। सौम्य कुछ हुआ, a2 कितना है, b2 कितना है, बोल ही नहीं पा रही तुम तो। a1 b1 और इसी तरह वैल्यू निकल आई। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फीड करेंगे इसमें 3/2k माइनस 1 और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। b1/b2 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कहानी अगर ये सेटिस्फाई करा ले जाए तो ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी और इसका नो सॉल्यूशन आने वाला है उसके बाद। तो पहली दो इक्वेशन लेते हैं और देखते हैं क्या इसकी वैल्यू मिलती है। तो 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k इधर गया तो k बचा, 3 इधर आया तो 2 बचा, तो k बराबर 2। अब हमको ध्यान क्या रखना है, चेक करना है कि इनका जो रेशियो निकलेगा k बराबर 2 पर, वो ये रेशियो इसका नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में सबसे सरल ये लग रहा है, तो इसका रेशियो चेक करते हैं। 1/k माइनस 1, k की जगह क्या रखा 2 माइनस 1, तो क्या आ गया 1/1। इसका आया ना 1/1। अब देखते हैं इसका रेशियो क्या आता है। तो इसके रेशियो में माइनस माइनस तो कट गया है, तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1, तो 1/5। अब ये इसके बराबर नहीं है, नहीं होना चाहिए था, अब ये करेक्ट है। अगर ऐसा होता कि उसकी वैल्यू भी बराबर होती तो हम कहते हैं ये k की वैल्यू 2 नहीं होगी, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस मिलने लगेंगी। क्या मेरी बात समझ पाए हैं, क्या किया अंत में हमने, चेक क्यों किया है। अगर ये रेशियो भी इसके बराबर होता तो गड़बड़ हो जाती, तो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी एक बार। क्या समझ पाए हो, चलिए आगे चले। हाँ, तो नहीं करते, k बराबर 2 एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते k की वैल्यू ही नहीं होगी इसमें, कोई ऐसी k की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसमें पैरेलल लाइंस मिल पावें। ठीक, नोट कर, उसको अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका अंश का।
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी हमने करके देखा है, तो ये सिंपल सीधा सवाल है, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, आप कर लेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। चौथे नंबर पे सवाल पे चलते हैं, उसके 4-5 पार्ट दिख रहे हैं, उनमें से कुछ सवाल पिकअप करेंगे हम लोग। तो फोर्थ में पहला वाला करते हैं हम लोग, लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, तो मैं लिखूंगा नहीं सवाल, किताब से थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। इस फोर्थ का फर्स्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, मंथली हॉस्टल चार्जेस होंगे, उसका जो पार्ट है इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। समझ पाए? एक हॉस्टल में आप रहते हैं, उसमें मेस भी चलती, खाना मेस जिसमें खाते हैं। तो अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही होगा, साथ में अगर हॉस्टल में खाना भी खाते हैं तो उसके चार्जेस भी पड़ेंगे। और वो किस रूप में है देखिए, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ए कोई स्टूडेंट है जो 20 दिन के लिए फूडिंग करता है, फूड लेता है, तो उसके पैसे खर्च होते हैं 1000 रुपीज़। इसके अंदर एक फिक्स्ड चार्जेस भी जुड़ा ही है, प्लस 20 डेज वाला चार्ज फूड के लिए जो है। और इसी तरह एक स्टूडेंट बी है, वो 26 दिन के लिए फूडिंग लेता है और उसके पैसे देने पड़ते हैं 1180 रुपये। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्जेस को मान लेते हैं x और कॉस्ट पर डे, फूडिंग की बात कर रहे हैं, उसको मान लेते हैं रुपीज़ वाई, ये भी रुपीज़ है ऊपर वाला भी, तो आप समझ भी रहे हैं वैसे। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, एक तो इसको ए वाले को फॉर ए फिक्स चार्ज के रूप में x रुपए देने पड़ गए, प्लस 20 दिन की फूडिंग है तो 20y इज इक्वल टू 1000। फॉर बी फिक्स चार्जेस इसको देने ही पड़ेंगे बच्चे को, साथ में 26 दिन का खाना खाया इसने, तो 26y इज इक्वल टू 1180। बन गई इक्वेशन। अब एक्स वाई निकालना है, दोनों में कोफिशिएंट सेम है, तो हम सीधे क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा सरल लग रहा है। घटा दिया, दोनों उड़ गए एक्स वाले, ये आ गया -6y और यहाँ आ गया -180, तो y बराबर 30 रुपीज़। 30 दिन पर डे खाना खाने के चार्ज, फिक्स चार्ज कितने होंगे, इस 30 की वैल्यू ऊपर में रख दो, तो x + 2y बराबर 20y, x रखा 20 × y कितना है 30, 1000, ये 600 रुपये आ गए इधर और 1000 रुपये इधर, तो 600, 1000 में से 600 गए, 400 रुपये का फिक्स चार्ज है ये। तो x वैल्यू 400, पर डे फूडिंग 30 रुपये। बात खत्म। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, नोट कर लो उसको। लैंग्वेज वाले सवाल में सावधानी से पहले केयरफुली आप इक्वेशन बिल्डअप करेंगे, देन यू कैन मूव अहेड, है ना शिवेन? समझ में आया क्या? नोट करो अगला करेंगे। इसमें बोला गया है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक कोई टेस्ट हुआ होगा, यश नाम का बालक है, उसने 40 नंबर प्राप्त किए हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ऐसे बनाते हैं। चलो, राइट आंसर के कितने नंबर मिले उसे? 3 नंबर। और गलत का क्या हुआ? एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और जो गलत करेंगे उनका -1 कर देते हैं। एक लूज करेंगे या -1 मिलेगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक ही टेस्ट हुआ है, इसमें दूसरी कंडीशन है कि अगर ऐसा हुआ होता तो इस वाली सिचुएशन में ये जो हमारे यश हैं, इन्होंने कितने नंबर पाए हैं? 40 मार्क्स। अब अगर ऐसा होता कि सही आंसर करने पर 4 नंबर मिलते और गलत करने पर 2 नंबर डिडक्ट होते, तो उसको कितने मिलते?
50 नंबर। अब ये बताना है कि टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चंस थे। तो राइट आंसर जो कर रहा है उसको एक्स से डिनोट कर दें क्या? तो राइट आंसर की कहानी एक्स से ले लेते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और रॉन्ग आंसर को वाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, तो पहली सिचुएशन में जब सही किया था तो हो गया नंबर क्या, 3x, x हैं जितने सही हुए हैं और 3 नंबर 1 के मिलेंगे तो x के कितने मिलेंगे, 3x, और रॉन्ग में y है और -1 घटेगा तो ये हो गया -y इज इक्वल टू 40। सेकेंड कंडीशन में अगर होता है ऐसा तो 4x - 2y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसमें किसी की कोफिशिएंट बराबर नहीं दिख रहे हैं तो हम खटाक से वैसे मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना चाहते हैं इसमें, है ना। तो अंशिका बताने वाली है, x लिखा, तेजी से करने की कोशिश करेंगे। तो x के नीचे -1 इंटू, इसको लिखोगे तो -50 लिख सकते हो, यहाँ करें ऐसा, जैसे करें 3x - y - 40, प्रैक्टिस भी हो जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं आपसे, वरना तो आप निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी। तो यहाँ पर x लिखा, x को क्लोज कीजिए, -1 इंटू -50 यानी 50 आ गया, दिख रहा है, और फिर -40 इंटू -2 यानी +80, माइनस साइन एक है ही तो -80 आ गया। ठीक, y के नीचे आ जाओ, तो y को क्लोज कर लो, -40 इंटू 4 -160, -3 इंटू -50 तो +150। विकास समझ में आ रहा है? फिर 1 लिखा, 1 में कांस्टेंट हम क्लोज किया, 3 इंटू -2 -6, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर -1 इंटू 4 -4 यानी +4। अब यहाँ आप तुरंत देख लीजिए x की वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आया -30 इधर अपॉन -2 यानी 15। y की कितनी आने वाली है, नीचे बचेगा -10 यानी -10 इधर चला गया, ये ऊपर इन दोनों को लिया और नीचे आ गया -2 यानी 5। तो x हो गया 15 और y हो गया 5। टोटल क्वेश्चंस x + y, क्वेश्चन पूछा था टोटल क्वेश्चंस ना, तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, x + y यानी 15 + 5 यानी 20 क्वेश्चन थे पेपर में। क्या आप एग्री हैं? ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसका पार्ट नंबर 5 लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं समझने के लिए। अब कह रहा था एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। ये सब कहानी समझने से पहले इसकी लेंथ और ब्रेथ को एक्स वाई मान लेते हैं। आप समझ में आएगा क्या बोल रहा है ना शिवेन? अब कह रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा, अब a = x × y नॉर्मल कंडीशन में। अब लिख रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। a कितना हो गया, a - 9, अगर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को 5 से रिड्यूस कर दिया है, और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। ये कहानी पहली कंडीशन, a की जगह लिख दो x y -9 मल्टीप्लाई कर दो x × y + 3x - 5y - 15। ये x y कट गया तभी लीनियर बनेगी ये, और ये वैल्यू होगी 3x - 5y + 9 इधर चला गया, कितना बचा 0 -6। ठीक, अरे -9 इधर जाएगा तो -15 में कम तो हो जाएगा, -6 आएगा। अगला देखते हैं, अगली क्या कंडीशन बोलते हैं ये। अगली बात क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर लेंथ को हम 3 यूनिट से बढ़ा दें
और द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी 2 से बढ़ा दें। द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 67। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ए की जगह अगेन एक्स वाई डालो, 67 मल्टीप्लाई कर लो x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y, और इस 67 को इधर लाओगे तो कितना बचेगा, -61। इन दोनों से हमें चाहिए x और y की वैल्यू, इक्वेशन 2 कह दो। कोफिशिएंट किसी के सेम दिख रहे हैं क्या, फिर हम लोग क्या करेंगे, वही लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x लिखा, नीचे आ जाओ, y लिखा और 1 लिखा। तो समझ तो पा रहे हो। अब x को क्लोज करोगे तो -5 इंटू 61, तो प्लस का आ जाएगा 305। क्यों रोहित, माइनस, फिर -6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 से, तो -18 यानी +18। ठीक है कि नहीं। y पे आ गए तो y को क्लोज किया, -6 से चले, क्रॉस, -6 इंटू 2 -12, -6 साइन आता ही है। फिर आप आ गए इसमें 3 पे, 3 का क्रॉस 61 -61 से, तो -183, प्लस हो जाएगा यहाँ 183। 1 में आ जाओ कांस्टेंट टर्म में, बाजू में कुछ नहीं, 3 पे चले गए तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से 9, -5 का, ये -5 का क्रॉस 2 से -10 यानी +10। अंदाजा लगा क्या। तो x अपॉन 305 में 18 जोड़ो, कितना आया, 323, और y के नीचे 183 में 12 घटा दो, 171, और ये वैल्यू कितनी है कि 1/19। तो x की वैल्यू आ गई 323, इसको लोगे तो 19 कितनी बार जा रहा है, देखो जा भी रहा है कि नहीं। और y की वैल्यू 171/19 कितना आया, 9। तो ये इसके डायमेंशंस हो गए, 17 हो गई लेंथ, और ब्रेथ हो गई 9 सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी दिया था, ये आंसर आ गया। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बेटा, आपको आने ही चाहिए, समझ गए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कौन सी थी, 3.5 खत्म होती है। नेक्स्ट दिन पे आगे की बात करेंगे, लगाइएगा, कुछ नहीं निकला तो हम बताएंगे। थैंक यू।